2025 का इलेक्शन एक गांव बिहार में एक कैंडिडेट ने पूरे 5 साल ना एक रोड बनाया, ना एक स्कूल इंप्रूव किया, ना एक हॉस्पिटल फिक्स किया। लेकिन जब वोट आया, उस कैंडिडेट को 80% वोट्स मिले। क्यों? क्योंकि वो उस गांव की डोमिनेंट कास्ट से था। ये सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, ये इंडिया के हजारों गांव की रियलिटी है। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये सिर्फ गांव वाले करते हैं, सिर्फ अनएजुकेटेड लोग करते हैं, तो रुक जाइए। क्योंकि 2019 इलेक्शन डेटा कहता है कि इंडिया के टॉप मोस्ट 10 एजुकेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी में भी कास्ट बेस्ड वोटिंग पैटर्न क्लियरली विजिबल था। तो आज का सवाल ये नहीं है कि कास्ट पॉलिटिक्स होती है या नहीं, सवाल ये है ऐसा क्यों होता है और क्या ये कभी चेंज होगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रमेश और आप देख रहे हैं नॉलेज स्प्राउट। आज हम एक ऐसी रियलिटी को समझेंगे जो अनकंफर्टेबल है, लेकिन इग्नोर करना और भी डेंजरस है। तो सबसे पहले आइडेंटिटी पॉलिटिक्स क्या है, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले एक चीज क्लियर करते हैं, क्या कास्ट या रिलीजन के बेसिस पर वोट करना गलत है? आंसर इतना सिंपल नहीं है। सोचो एक सेकंड के लिए, अगर तुम एक माइनॉरिटी कम्युनिटी में हो और हिस्टोरिकली तुम्हारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो क्या ये नेचुरल नहीं है कि तुम उस लीडर को वोट दो जो तुम्हारी कम्युनिटी को समझे? ये है आइडेंटिटी पॉलिटिक्स और ये सिर्फ इंडिया में नहीं होता है। अमेरिका में ब्लैक वोटर्स डेमोक्रेट्स को ज्यादा वोट क्यों देते हैं? यूके में वर्किंग क्लास कम्युनिटीज अपने अपने लोग को क्यों चुनते हैं? क्योंकि आइडेंटिटी और सर्वाइवल कनेक्टेड है। लेकिन इंडिया में ये एक अलग लेवल पर जाता है और उसके रीजंस बहुत गहरे हैं। पहला रीजन, हिस्ट्री का बोझ। इंडिया में कास्ट सिस्टम 3000 साल से एग्जिस्ट करता आ रहा है। 3000 साल, इस दौरान क्या हुआ? लोअर कास्ट कम्युनिटीज को मंदिर में जाने नहीं दिया गया। एक ही बैल से पानी नहीं पीने दिया गया। एजुकेशन से दूर रखा गया। प्रॉपर्टी रखने का भी राइट नहीं था। ये सिर्फ हिस्ट्री की बातें नहीं है, ये लिविंग मेमोरी है। आज भी इंडिया में दलित एट्रोसाइट्स के 5000 से या 50,000 से ज्यादा केसेस हर साल रजिस्टर्ड होते हैं। एनसीआरबी डेटा 2022। तो जब कोई लोअर कास्ट कम्युनिटी का वोटर सोचता है अपनी कम्युनिटी का लीडर चाहिए, ये इरेशनल नहीं है, ये सर्वाइवल इंस्टिक्ट है। ये जनरेशंस ऑफ ट्रॉमा है। और अपर कास्ट कम्युनिटीज़ भी अपना डोमिनेंस मेंटेन करने के लिए अपने लीडर्स को वोट करते हैं। दोनों साइड्स अपनी अपनी प्रिसिप्ट सिक्योरिटी के लिए वोट करते हैं। डेवलपमेंट सेकेंडरी हो जाता है। रीज़न 2, पॉलिटिशियंस का गेम। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पर। पॉलिटिशियन ये जानते हैं और वो जानबूझकर इस सिस्टम को जिंदा रखते हैं। ये सुनो ध्यान से। एक रोड बनाने में 2 साल लगते हैं, एक हॉस्पिटल इंप्रूव करने में 5 साल लगेंगे, एजुकेशन सिस्टम चेंज करने में 1 जनरेशन लगती है, लेकिन एक कास्ट रैली ऑर्गेनाइज करने में 2 घंटे लगते हैं, एक रिलीजियस स्पीच देने में 20 मिनट लगते हैं, फियर क्रिएट करने में कि तुम्हारा रिलीजन डेंजर में है, एक ट्वीट करना। ये असिमेट्री, ये ऊपर नीचे, ये सब कौन कर रहा है? ये पॉलिटिशियन एक्सप्लॉइट करते हैं और डेटा भी यही कहता है। लोकनीति CSDS सर्वे के अकॉर्डिंग इंडिया में सिर्फ 26% वोटर डेवलपमेंट को अपना प्राइमरी वोटिंग रीजन मानते हैं। बाकी 74% में कास्ट, रिलीजन, लोकल लीडर और पार्टी लॉयल्टी डोमिनेंट फैक्टर्स हैं। मतलब 3 में से 2 वोटर्स डेवलपमेंट के लिए वोट ही नहीं करते। इस सिस्टम को कास्ट अरिथमेटिक कहते हैं। पॉलिटिशियन कैलकुलेट करते हैं कि अगर इस कास्ट को टिकट दिया तो इतने वोट्स पक्के, अगर उस रिलीजन का कैंडिडेट खड़ा किया तो उतने वोट्स कंफर्म। डेवलपमेंट कहाँ गया? रीजन 3, एजुकेशन और अवेयरनेस का फर्क। अब वो पॉइंट जो सबसे ज्यादा लोग मिस करते हैं। IIT बॉम्बे से पढ़ा हुआ इंजीनियर, MBA किया हुआ प्रोफेशनल डॉक्टर या लॉयर, ये लोग भी कास्ट बेस्ड वोट करते हैं। क्यों?
क्योंकि एजुकेशन और क्रिटिकल अवेयरनेस अलग चीज है। हमारा एजुकेशन सिस्टम सिखाता है रोट लर्निंग, एग्जाम क्लियर करो, जॉब पकड़ो, लेकिन ये नहीं सिखाता अपने बेसिस को कैसे आइडेंटिफाई करें, पॉलिटिकल मैनिपुलेशन को कैसे समझें, लीडर्स को परफॉर्मेंस से कैसे जज करें। एक स्टडी ने बताया कि इंडिया में सिविक एजुकेशन मतलब गवर्नमेंट कैसे काम करती है, वोट का एक्चुअल इम्पैक्ट क्या होता है, ये स्कूल कुरिकुलम के लेस देन 2% तो है। तो डिग्री है लेकिन डेमोक्रेसी समझ नहीं है, जॉब है लेकिन वोट का पावर समझ नहीं है, और इसका फायदा पॉलिटिशियन उठाते हैं। रीजन नंबर 4, सोशल कंडीशनिंग। सोशल कंडीशनिंग क्या है? एक एक्सपेरिमेंट की बात करता हूं। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी का इम्प्लिसिट एसोसिएशन टेस्ट, ये टेस्ट मेजर करता है कि इंसान के अंदर अनकॉन्शियस बेसिस कितने गहरे होते हैं। रिजल्ट क्या कहता है? रिजल्ट क्या था? जो लोग ओपनली कहते थे कि उन्हें कास्ट से कोई फर्क नहीं पड़ता, उनके भी अनकॉन्शियस डिसीजन में कास्ट बायस क्लियरली विजिबल थे। मतलब हम जो सोचते हैं वो हम हैं, और जो हम एक्चुअली है वो अलग है। बचपन से अगर सुना हो उनकी कास्ट के लोग ऐसा ही करते हैं, हमारे जैसे कास्ट वाले यहाँ नहीं रहते, सिर्फ अपनी बिरादरी में शादी करो, तो ये बिलीफ न्यूरोलॉजिकली वायर हो जाते हैं दिमाग में, और फिर वोटिंग में नेचुरली रिफ्लेक्ट होते हैं। ये कॉन्शियस चॉइस नहीं होती, ये प्रोग्रामिंग होती है। पार्ट नंबर यानी जो रीजन नंबर 6, ये सिर्फ इंडिया की प्रॉब्लम नहीं है। एक सेकंड के लिए बाहर निकलते हैं इंडिया से। अमेरिका में रेसिकल वोटिंग पैटर्न्स डिकेड्स से एग्जिस्ट करता आ रहा है। यूरोप में रिलीजियस आइडेंटिटी इलेक्शन इन्फ्लुएंस करती है। श्रीलंका में एथनिक पॉलिटिक्स ने एक सिविक वॉर दिया। मतलब ये ह्यूमन नेचर का हिस्सा है। अपने लोग फिनोमिनन दुनिया बाहर में एग्जिस्ट करता है। लेकिन इंडिया में ये इसलिए ज्यादा पावरफुल है क्योंकि यहाँ डाइवर्सिटी भी एक्सट्रीम है और हिस्टोरिकली इनइक्वालिटीज भी एक्सट्रीम है। क्या चेंज हो रहा है? अब एक इंपॉर्टेंट सवाल, क्या कुछ चेंज भी हो रहा है? हाँ, बट स्लोली हो रहा है, बट स्लोली। अर्बन एरियाज में स्पेशली मेट्रोज में यंग वोटर्स इंक्रीजिंगली डेवलपमेंट और गवर्नेंस को प्रायोरिटी दे रहे हैं। 2023 लोक नीति सर्वे ने बताया कि 18 से 25 की जिनकी एज है में डेवलपमेंट प्राइमरी वोटिंग फैक्टर बन रहा है। पहली बार कास्ट से ऊपर सोशल मीडिया की वजह से लोग अब सीधा पॉलिटिशियंस को क्वेश्चंस कर सकते हैं, परफॉर्मेंस ट्रैक हो सकता है, करप्शन एक्सपोज हो सकता है। और जब बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में रोड इंप्रूव हुई, बिजली आई, स्कीम्स एक्चुअली इंप्लीमेंट हुई, वोटर्स ने नोटिस किया। मतलब डेवलपमेंट भी वोट्स दिलाता है। पॉलिटिशियंस ये भी समझते रहे हैं तो वो चेंज हो रहा है, समझ रहे हैं तो चेंज हो रहा है, लेकिन बहुत स्लो। अब प्रैक्टिकल सॉल्यूशन की बात करते हैं, जेनरिक नहीं, रियल वाले। पहला पहला सॉल्यूशन मेरे अकॉर्डिंग जो मुझे लगता है, अपना वोटिंग रिकॉर्ड ट्रैक करो। अपने लोकल एमएलए या एमपी को रिकॉर्ड देखो उसका। myNeta.info पर जाओ, वहां हर कैंडिडेट की क्रिमिनल रिकॉर्ड, एसेट्स, पार्लियामेंट अटेंडेंस, बिल्स, वोटेड ऑन सब अवेलेबल है, फ्री में, पब्लिक में। एक बार देखो, बस एक बार। सॉल्यूशन नंबर 2, क्या किया? पूछो कौन है? नहीं। जब भी कोई कैंडिडेट आए, एक ही सवाल पूछो, पिछले 5 साल में आपने इस कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए किया क्या है? आंसर नहीं दे पाए, वोट मत दो, सिंपल। सॉल्यूशन नंबर 3, अपने घर से शुरू करो। अपने घर में, अपने दोस्तों में जब कास्ट या रिलीजन पे पॉलिटिक्स की बात हो, एक सिंपल सवाल ऐड करो, लेकिन उसने काम क्या किया? ये एक सवाल बहुत कुछ चेंज कर सकता है। सॉल्यूशन नंबर 4, यंग वोटर्स को एजुकेट करो। अगर तुम कॉलेज में हो या तुम्हारे घर में कोई फर्स्ट टाइम वोटर हो, उन्हें myNeta.info, लोक दावा PRS, लेजिस्लेटिव रिसर्च दिखाओ। डेटा से वोटिंग शुरू हो जाएगी। तो फाइनल बात, कास्ट पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करती है क्योंकि इसके रूट्स बहुत गहरे हैं, हिस्ट्री में, साइकोलॉजी में, पॉलिटिक्स में।
हमारे घर में स्पेशली एक दिन में नहीं बदलेगा, लेकिन बदलेगा जरूर। क्योंकि जब एक वोटर परफॉर्मेंस देख के वोट देता है तो एक पॉलिटिशियन को परफॉर्म करना पड़ता है। और जब 10 वोटर ऐसा करते हैं, 100 करते हैं, 1000 करते हैं, तो पॉलिटिशियन को भी एक मैसेज आता है। तब सिस्टम चेंज होना शुरू होता है। वो एक वोटर तुम भी हो सकते हो। आपको क्या लगता है, क्या इंडिया में कास्ट पॉलिटिक्स नेक्स्ट 20 ईयर्स में सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो सकती है? कमेंट में बताओ हाँ या नहीं, और क्यों, मुझे जेन्युइनली जानना है। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक करो, शेयर करो उन लोगों के साथ जिन्हें ये सुनना चाहिए, और नॉलेज स्प्राउट को सब्सक्राइब जरूर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सीखते रहो, इन्फॉर्म रहो और सही सवाल पूछते रहो।